नमस्कार दोस्तों। आज पूरा देश बहुत भारी मन से विदाई दे रहा है रतन टाटा को। लेकिन ये हीरा, देश का ये डायमंड हमारे लिए कुछ लाइफ लेसन्स छोड़ के गए। लाइफ जीना और लाइफ को जीतना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। इंग्लिश लिटरेचर की किताबों में बहुत कम लोगों के लिए लिखा जाता है ही लेड अ लाइफ। रतन टाटा वो थे जिनके लिए लिखा जाएगा ही लेड अ लाइफ। आज इस सेशन में मैं बात करूंगा कि यंगस्टर्स, देश के युवा, रतन टाटा जैसे दिग्गज की जिंदगी से क्या क्या सीख सकते हैं। रतन टाटा की पूरी जिंदगी को हम पिरो कर लाए हैं कुछ लेसन्स के रूप में। इसमें हम रतन टाटा की जिंदगी से जुड़े कुछ इंसिडेंट्स को देखेंगे और ये सीखेंगे कि एक बड़े आदमी को, एक ऐसे आदमी को जो आज पर्याय बन चुका है सफलता का, कैसे जिंदगी ने परेशान किया और किन चीजों के दम पे वो उनसे लड़के बाहर आए और हमें उनसे क्या सीखना चाहिए। तो शुरू करते हैं इनको सल्यूट करते हुए। रतन टाटा की जिंदगी से सबसे पहली चीज हमें जो सीखनी है वो है नथिंग इज अबव द नेशन। देश से ऊपर कुछ नहीं है। 2-2.5 साल पहले की ही बात है। भारतीय सेना को जरूरत थी हमर गाड़ी की। हमर गाड़ी आपने इंग्लिश मूवी में देखी होगी। ये बख्तरबंद गाड़ी होती है, आतंकी ऑपरेशंस में कश्मीर में बहुत काम की होती है। जनरल मोटर्स कंपनी का प्रोडक्ट है और ये जीएमसी जो है अमेरिका की कंपनी है। और आप जानते हो अमेरिका की कंपनी की ये गाड़ी करोड़ों रुपए में आती है। जब भारतीय सेना की ये बात रतन टाटा ग्रुप तक पहुंची तो रतन टाटा के इंजीनियर्स ने लगभग बहुत ही कम, लगभग 10-20% के मार्जिन पे एक गाड़ी बनाकर दी। और वो गाड़ी एक दो नहीं, 100 से ऊपर गाड़ियां रतन टाटा ग्रुप ने या टाटा ग्रुप ने डिलीवर की भारतीय सेना को। यहां से हमें पता लगता है कि देश से ऊपर कुछ नहीं। इसी तरह से देश की बात जब आती है तो रतन टाटा का आप इंटरव्यू देखिए। ताज होटल पर हमला हो रहा है, रतन टाटा देश की शान, उन पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि उनके ग्रुप के होटल में आतंकी घुस आए हैं। उस टाइम उन्होंने न सिर्फ कमांडोज और भारतीय सेना को पूरी मदद की, बल्कि उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जिससे ये पता लगे कि उन्हें अपने होटल में हुए नुकसान की चिंता है। अगर उनकी जगह कोई और बिजनेसमैन होता तो शायद पैसे की बात करता। लेकिन अगर आप रतन टाटा का इंटरव्यू देखेंगे तो आप पाएंगे कि रतन टाटा रोए, इसलिए नहीं कि उनके होटल पर हमला हुआ, बल्कि इसलिए कि उस हमले में उनके होटल में काम करने वाले लोगों को गोली लगी, उनके होटल में काम करने वाले उनके कर्मचारी घायल हुए। रतन टाटा की जिंदगी की बात जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हम पाएंगे कि रतन टाटा की लाइफ से दूसरा लेसन हम सीख सकते हैं। कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार मत मानो। रतन टाटा 1937 में पैदा हुए। बॉम्बे में पैदा हुए रतन टाटा का बचपन आसान नहीं था। आप जानते होंगे कि जब वो 10 साल के थे तो उनके माता पिता का तलाक हो गया था। इसके बाद से इनकी परवरिश उनकी दादी के यहाँ हुई। उनकी दादी का नाम नवाज बाई टाटा था। टाटा ने कभी भी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। टाटा हमेशा कहते थे कि नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन, बट इट्स ओनली थिंग विच कैन डिस्ट्रॉय इट इज इट्स ओन रस्ट। लोहे को और कोई नहीं मार सकता, लोहे पर लगी हुई जंग ही लोहे को मार सकती है। लाइकवाइज नन कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन बट देयर ओन माइंडसेट कैन। ऐसे ही किसी भी मजबूत इंसान को कोई नहीं तोड़ सकता, सिर्फ उसका दिमाग उसे तोड़ सकता है अगर वो खुद के खिलाफ सोचने लग जाए। टाटा के मम्मी पापा का जिस टाइम डाइवोर्स हुआ और टाटा की पर्सनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जब चल रही थी, उस टाइम टाटा शिमला के बिशप स्कूल से टॉप कर रहे थे। इसके बाद टाटा अमेरिका जाते हैं, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्ट में अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। इतनी अच्छी पढ़ाई उन्होंने की कि उसी समय उन्हें आर्किटेक्चर फर्म में नौकरी लग गई। अच्छा, जब उनकी नौकरी लगी तो वो लॉस एंजल्स में रह रहे थे और बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे। वहां पे उन्होंने अपनी कमाई से एक कार खरीदी और बड़े अच्छे से जिंदगी चल रही थी। इसी टाइम रतन टाटा की जिंदगी से हम दूसरा लेसन लेते हैं। लेसन है कि व्यक्तिगत जीवन में त्याग और जिम्मेदारियों को समझें। जब रतन टाटा लॉस एंजल्स में रह रहे थे और रतन टाटा बड़ी अच्छी जिंदगी अमेरिका में बिता रहे थे, उस टाइम रतन टाटा को एक लड़की से प्यार हो जाता है। जब रतन टाटा को उस लड़की से प्यार हो जाता है, उसी टाइम रतन टाटा को पता लगता है कि उनकी दादी की तबीयत खराब हो गई है। जब दादी की तबीयत खराब हो गई तो रतन टाटा भारत आए।
अब इस समय जब उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका छोड़कर भारत जा रहा हूं, तो उन्होंने सोचा था कि उनकी लवर जो है वो भी उनके साथ जाएंगी। यहां पर मैं एक बात बता दूं, ये उनकी वो लवर नहीं है। ये फोटो इंटरनेट पे कहीं पे वायरल था, तो मैंने यहां से ले लिया। ये एक बड़ी फेमस पत्रकार हैं। हम उनकी उस लवर की बात कर रहे हैं जो विदेश में कहीं रहती है। और कमाल की बात, रतन टाटा ने इनके बारे में सिर्फ एक इंटरव्यू में ये बताया कि मुझे किसी लड़की से प्यार हुआ था। इसके अलावा रतन टाटा ने कभी उसका नाम या कुछ और नहीं बताया। अब रतन टाटा भारत आ जाते हैं और जब उस लड़की से कहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलो, उस समय 1962 का भारत चीन युद्ध चल रहा था, तो लड़की के माता पिता मना कर देते हैं और ये रिश्ता टूट जाता है। रतन टाटा एक पत्रकार को बताते हैं कि मैंने अपनी दादी की हेल्थ के लिए भारत लौटने का फैसला किया, क्योंकि 7 सालों से मैं अपनी दादी से दूर रह रहा था। मुझे लगा कि जिसे मैं प्यार करता हूं वो मेरे साथ आएगी, लेकिन उनके माता पिता ने युद्ध के कारण उसे भारत आने की अनुमति नहीं दी और यहीं हमारा रिश्ता टूट गया। इस कहानी से हम सीख सकते हैं, इस घटना से हम सीख सकते हैं कि आदमी को अपनी जिम्मेदारियां अपनी पर्सनल नीड्स के ऊपर रखनी चाहिए। रतन टाटा को जब ये पता लगा कि दादी बीमार हैं, वो अपने प्यार को छोड़कर वापस हिंदुस्तान लौट आए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब रतन टाटा थोड़े बड़े हो चुके हैं, पढ़ाई पूरी हो चुकी है और सब कुछ छोड़ के हिंदुस्तान आ गए हैं। जब हिंदुस्तान आ गए हैं तो अब उनकी एंट्री होगी उनके दिग्गज टाटा ग्रुप में। टाटा ग्रुप में उन्होंने जब एंट्री की तो आप देख सकते हैं रतन टाटा शॉप फ्लोर पे काम कर रहे हैं। शॉप फ्लोर का मतलब उस जगह काम कर रहे हैं जहां कोई भी नया कर्मचारी अगर आता तो टाटा ग्रुप में उसे काम मिलता। जमशेदपुर में टाटा का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। इसी स्टील प्लांट पर रतन टाटा ने बिल्कुल ऐसे काम करना शुरू किया जैसे वो कोई नए कर्मचारी हों। यहां से हम सीख सकते हैं कि टॉप पोजीशन पे आप अपने आप पहुंच जाओगे, पहले जमीनी स्तर पर काम करो। बिजनेस की हर गहराई को उन्होंने समझा। ये किसी भी बिजनेस लीडर के जरूरी है। लोग कहते हैं दो तरह के लीडर होते हैं, एक ग्रास रूटर और एक पैराशूटर। एक वो लीडर होते हैं पैराशूट में बैठ के लोगों के सिर पे उतर जाते हैं, दूसरे वो होते हैं जो बिल्कुल अपने दम पर ग्रास रूट से उठकर आते हैं। रतन टाटा की कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि यस, हमें नीचे से शुरू करने में बिल्कुल शर्माना नहीं चाहिए। रतन टाटा की खुद की लाइन अगर मैं बोलूं तो उन्होंने कहा था, टेक द स्टोन्स पीपल थ्रो एट यू एंड यूज देम टू बिल्ड अ मॉन्यूमेंट। लोग जो तुम पे पत्थर मार रहे हैं उन्हें यूज करो और उन्हीं से एक दिन तुम अपनी इमारत जो है उसको खड़ी करोगे। अब रतन टाटा धीरे धीरे अपने काम से सबका दिल जीत रहे हैं। नॉलेज उनमें था ही, लीडरशिप की क्वालिटी उनमें बेहतरीन थी और अब जिंदगी में उन्हें बहुत बड़ा करना था। इस टाइम रतन टाटा की जिंदगी से हम क्या सीखेंगे कि आलोचना से डरो मत। आलोचना से डरो मत का दौर आया 1991 में। रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। इस फैसले से बहुत सारे सीनियर्स खुश नहीं थे। मीडिया ने हर एक पेपर की फ्रंट लाइन यही छापी थी कि एक नौसिखिए को बना दिया टाटा ग्रुप का चेयरमैन। उस टाइम बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे रूसी मोदी, दरबारी सेठ, अजीत केरकर और बड़े बड़े लोग उस जगह जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे वो सब उनके खिलाफ थे। लेकिन रतन टाटा, उन्होंने कहा कि आलोचना से डरो मत। उन्होंने आलोचनाओं का सामना किया, ना सिर्फ सामना किया बल्कि उन्होंने कहा कि ये जो आलोचनाएं हैं ये हमें और बेहतर करने का मौका देती हैं। शायद उन्होंने उस टाइम खुद से कहा होगा, डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस बट टेक डिसीजंस एंड मेक देम राइट। अब टाटा ग्रुप इनके हाथ में आ चुका था और अब इन्होंने बड़े सपने देखने शुरू किए। तो जैसा कि यहां पर मैंने लिखा है, अगला लेसन टाटा से हम सीख सकते हैं कि बड़े सपने देखना जरूरी है। 90 का दशक था, भारत में एलपीजी आ चुका था। उसी टाइम सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम, फाइनेंस, टाटा ने हर एक सेक्टर में प्रवेश किया। पुराने टाइम पे टाटा सीमेंट, कॉस्मेटिक्स इन पर ध्यान दिया करता था। टाटा के हाथ में पावर आते ही टाटा ने सीमेंट और कॉस्मेटिक्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन्होंने रिटायरमेंट पॉलिसीज बनाई और टाटा ब्रांड के यूज के लिए सारी कंपनियों में रॉयल्टी की पॉलिसी लागू की। इन फैसलों से शुरू में लोग खुश नहीं थे, क्योंकि सबको लग रहा था कि टाटा बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन टाटा ने थोड़े ही दिनों में जो कंपनी का ग्राफ है उसको इस तरह का रास्ता दिखाया। अब लोगों की जबान बंद हो चुकी थी। अब अगली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, असफलता से सीखें। टाटा अपना काम जब ईमानदारी से कर रहे थे तो टाटा ने 1998 में एक गाड़ी लॉन्च की,
आपने सुना होगा, गाड़ी का नाम था इंडिका। इंडिका नाम उन्होंने भारत और मेगास्थनीज के इंडिका से मिलकर रखा। इंडिका एक फ्लॉप प्रोजेक्ट साबित हुआ। टाटा के पास पैसे की कमी पड़ गई। उन्हें लगा कि टाटा मोटर्स को बेच देना चाहिए, तो वो टाटा मोटर्स को बेचने का प्रपोजल लेके फोर्ड कंपनी के पास जाते हैं। फोर्ड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने टाटा का मजाक उड़ाया दोस्तों, और मजाक उड़ा के कहा कि अगर आपको बिजनेस की समझ नहीं थी तो इसे शुरू ही क्यों किया। ये वो समय था जब फोर्ड नंबर वन कंपनी में गिनी जाती थी। लेकिन दोस्तों, समय कभी भी पलट सकता है। टाटा अपना काम ईमानदारी से करते रहे और यही इंडिका टैक्सी वालों की पहली पसंद बनी, और देखते ही देखते टाटा मोटर्स का नाम दुनिया पे छाने लगा। समय ने पलटी मारी और 2008 में एक टाइम ऐसा आया जब फोर्ड दिवालिया हो रही थी। अब फाइल टाटा के हाथ में थी। टाटा ने मजाक उड़ाने की बजाय फोर्ड को ऐसा जवाब दिया जो शायद अगले 400 सालों तक फोर्ड के मालिक भूल नहीं पाएंगे। टाटा ने फोर्ड का पिटा हुआ ब्रांड जगुआर लैंड रोवर जो था वो खरीद डाला। जगुआर और लैंड रोवर खरीदना फोर्ड के मुंह पर एक थप्पड़ जैसा था। यही नहीं दोस्तों, टाटा ने कई और बड़े सौदे किए। जैसे टाटा ने $400 मिलियन में टेटली टी ब्रांड खरीद डाला। $100 मिलियन में टाटा ने डेवू मोटर्स खरीद डाला। इसी तरह कोरस स्टील कंपनी को टाटा ने खरीद डाला। इस तरह से धीरे धीरे टाटा के लीडरशिप में जो टाटा ग्रुप था, टाटा मोटर्स था, वो लगभग 5 गुना मुनाफा ज्यादा कमा रहा था। इसकी ग्रोथ 40 से 50% की स्पीड से चल रही थी। टाटा ने सिखाया कि असफलता को सफलता में कैसे बदला जाता है। युवाओं को सीखने की जरूरत है। टाटा ने कहा था कि असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, ये कोई मंजिल नहीं है। टाटा ने कहा था, द ओनली वे टू विन इज नॉट टू बी एफ्रेड ऑफ लूजिंग। आपको जीतना है तो कभी भी खोने से नहीं डरना है। उसके बाद आगे चलते हैं। टाटा की जिंदगी का एक सबसे बड़ा पड़ाव, हर सपना अपने समय पर पूरा होता है। हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे सपने देखते हैं, वो जब पूरे नहीं होते तो हम परेशान हो जाते हैं। टाटा की जिंदगी में इसका भी एक लेसन छुपा हुआ है। टाटा ने सपना देखा था सबसे सस्ती कार बनाने का। टाटा का सबसे सस्ती कार बनाने का सपना लखटकिया कार भी कहलाता है। असल में रतन टाटा एक बार कहीं से जा रहे थे, तो रतन टाटा ने देखा कि चौराहे पर एक मध्यम वर्गीय आदमी स्कूटर पर जा रहा है। उसके पीछे उसकी पत्नी बैठी है, आगे उसका बच्चा बैठा है, और बारिश हो रही है, और बारिश में तीनों भीग रहे हैं। रतन टाटा अपनी कार में बैठे थे। करोड़ों रुपए की कार थी, लेकिन रतन टाटा के दिल में यह बात चुभ गई। रतन टाटा ने कहा, अगर हिंदुस्तान का आदमी 40,000 रुपए का स्कूटर खरीद सकता है, तो मेरी कंपनी उस आदमी के लिए 1 लाख रुपए की कार बनाएगी। रतन टाटा ने बंगाल में तैयारी कर ली। सिंगूर नाम की जगह पे रतन टाटा का प्लांट था दोस्तों। लेकिन कुछ राजनीतिक उद्देश्य वाले लोगों ने सिंगूर के प्लांट पर अटैक किया, उस प्लांट को जला दिया गया। रतन टाटा के लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी थी। चारों तरफ से विशेषज्ञों का कहना था कि ये अटैक उन कंपनियों ने करवाया है जिन कंपनियों की गाड़ियां 2-3 लाख रुपए में आती हैं। और अगर टाटा की गाड़ी 1 लाख रुपए में आ गई, तो हिंदुस्तान का हर आदमी उस गाड़ी को खरीदेगा, और बड़ी कंपनियां जो हैं उनका मार्केट बंद हो सकता है। ये वो टाइम था जब टाटा की इसलिए भी आलोचना हुई। कुछ जर्नलिस्ट होते हैं जिनका काम ही आलोचना करना होता है, तो उन्होंने इसलिए भी टाटा की आलोचना की कि अगर आपने 1 लाख रुपए में गाड़ी उतार दी और हिंदुस्तान के हर आदमी को गाड़ी दे दी, तो सड़कों पे ट्रैफिक कितना हो जाएगा। इन सारी बातों के बीच में रतन टाटा कांटेक्ट करते हैं गुजरात के नए बने सीएम नरेंद्र मोदी से, और उसके बाद टाटा का प्लांट लगाया जाता है गुजरात में, और नैनो गाड़ी लखटकिया गाड़ी बन के पूरी दुनिया के सामने आई। इस घटना से हम ये सीख सकते हैं कि कुछ सपने पूरे होने में समय लगता है। हमें सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, सपने देखने चाहिए, लेकिन कभी कभी हमें इंतजार भी करना चाहिए कि सपना हो सकता है अभी पूरा ना हो। अगली चीज रतन टाटा की जिंदगी से हम जो सीख सकते हैं वो है सादगी, ईमानदारी और जानवरों से प्यार। रतन टाटा की सरलता और ईमानदारी हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, अपनी जड़ों से और अपने मूल्यों से कभी ना भटकें। उनका ये गुण हमें दिखाता है कि हमें हमेशा सबसे प्यार करना चाहिए। रतन टाटा का कहना था कि द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग आई एवर डिड वॉज टू शो माई इमोशंस टू द वर्ल्ड।
कि सबसे बहादुरी का या सबसे हिम्मत वाला काम अगर मैंने कोई किया, तो वो ये किया कि मैंने अपने इमोशंस लोगों से शेयर किए। इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं रतन टाटा की सादगी और रतन टाटा का प्यार जानवरों के लिए जो था। आगे अगर आप देखेंगे तो रतन टाटा की जिंदगी से हम सीख सकते हैं कि डोंट शो ऑफ। अपनी निजी जिंदगी में शो ऑफ ना करें। रतन टाटा अपने पिछले बर्थडे पर 84वें बर्थडे पर अपने एक असिस्टेंट के साथ केक काट रहे हैं और आपको हैरानी होगी, सिर्फ एक कप केक, छोटा सा कप केक, उसके ऊपर एक छोटी सी कैंडल और बस बर्थडे बना लिया। तो रतन टाटा की जिंदगी से सीखने के लिए और बहुत कुछ है, लेकिन यहां मैं लाना चाहूंगा रतन टाटा की हंसती मुस्कुराती तस्वीर, क्योंकि रतन टाटा की जिंदगी का अगला जो लेसन है वो है ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जीवन को हल्के में लेना और हास्य को जीवित रखना जरूरी है। रतन टाटा से हम सीख सकते हैं कि ह्यूमर और हल्केपन से जीवन कितना आसान हो जाता है। परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, रतन टाटा हमेशा मुस्कुराते रहते थे। मुझे अच्छे से याद है, आप गूगल करके देखेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। रतन टाटा ने एक बार बड़े हंसी मजाक वाले लहजे में कहा था कि ईट योर फूड एज योर मेडिसिन, अदरवाइज यू हैव टू ईट मेडिसिन एज योर फूड। कि हो सके तो अपना खाना उतना खाओ जितनी दवाई खाते हैं, नहीं तो भविष्य में जाकर दवाइयां इतनी खानी पड़ेंगी जितना खाना खाते हो। शायद इसी वजह से रतन टाटा जब तक जिए एक हेल्दी जीवन जिए। अच्छा होता अगर ये और लंबे हमारे साथ चलते, लेकिन किसी और दुनिया से ये हमें देख रहे हैं, तो आओ आज वादा करें कि हम स्वस्थ रहेंगे, हम मुस्कुराते रहेंगे और रतन टाटा की जिंदगी से जितने भी लेसन हैं उन्हें अपने अंदर समाहित करेंगे। एक बार रतन टाटा से एक जर्नलिस्ट ने पूछा था खुले ऑडिटोरियम में, ये आपको यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएगा। रतन टाटा से पूछा गया, अभी 10 साल पहले की बात होगी, कि रतन टाटा से पूछा गया कि सर, विच इज द विच इज द थिंग यू इंजॉयड मोस्ट। क्या आपने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किस चीज को एंजॉय किया है? सब लोग रतन टाटा की तरफ देख रहे हैं। किसी को लग रहा है रतन टाटा बोलेंगे घूमना फिरना, गाड़ी खरीदना, सफलता। रतन टाटा बोले हाउ आई कैन डिस्क्लोज दैट इन पब्लिक। रतन टाटा ने कहा कि ये मैं सबके सामने कैसे बता सकता हूं कि मैंने कौन सी चीज एंजॉय की है। और सबके हंसी के फुवारे फूट पड़े। रतन टाटा की जिंदगी में सबसे बड़ा पहलू अगर हम देखें तो वो था उनका परोपकार। रतन टाटा ने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, सर रतन टाटा ट्रस्ट, इनके माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी का 60% से भी ज्यादा दान कर दिया था। जी हां, 60% से भी ज्यादा उन्होंने दान कर दिया था। एजुकेशन के फील्ड में रतन टाटा के यहां से स्कॉलरशिप मिलती थी। हेल्थ के फील्ड में रतन टाटा के यहाँ से स्कॉलरशिप मिलती थी। रूरल डेवलपमेंट की स्कीम्स रतन टाटा की चीफशिप में चलती थी। आज भी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, आईआईटी बॉम्बे में चल रहा है टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइनिंग, एमआईटी में चल रहा है टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइनिंग, टीआईएसएस सब जानते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, टीआईएफआर सब जानते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई का फेमस इंस्टीट्यूट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बेंगलुरु में चल रहा है। टाटा मेडिकल सेंटर कोलकाता में चल रहा है। और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी सैन डिएगो में चलता है टाटा सेंटर फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी। टाटा ने न सिर्फ आम आदमी की जिंदगी बदली, बल्कि हर एक वर्ग में इस देश को टाटा वो देकर गए जो हम कभी नहीं भूल सकते। आप कभी नहीं भूल पाएंगे। आप मेरी जनरेशन के या मुझसे पहले वाली जनरेशन के किसी आदमी से पूछ के देखिएगा कि सबसे पहले मोबाइल फोन कौन से थे जिनमें कॉल फ्री थी। तो आपको पता लगेगा सन 2004 में रतन टाटा के यहां से लॉन्च हुआ था टाटा इंडिको, टाटा इंडिकॉम। ये तो उनका प्रोजेक्ट 2G के चलते फ्लॉप हुआ, अदरवाइज टाटा ने सपना देखा था कि हिंदुस्तान का हर आदमी फ्री में बात करे। टाटा हमारे लिए वो विरासत है जो अनमोल है। आज भले ही वो हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके किए हुए काम, उनकी जिंदगी के सबक हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। वो कहते थे, इन द एंड वी ओनली रिग्रेट द चांसेस वी डिड नॉट टेक। टाटा ने कहा था कि हमें मरते टाइम सिर्फ उन चीजों का पछतावा होगा कि जो कदम हमें उठाने चाहिए थे वो हमने नहीं उठाए। If you want to walk fast, walk alone. But if you want to walk far, walk together. अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप लंबा जाना चाहते हैं तो लोगों को साथ लेकर चलिए। रतन टाटा का जीवन हम सब के लिए प्रेरणा है। हम सब के लिए ये बताने का एक स्रोत है कि नैतिकता, ईमानदारी, सादगी से भी दुनिया जीती जा सकती है। शायद रतन टाटा
कुछ दिन और रहते तो हमें कुछ लेसन और देकर जाते। आइए समस्त युवाओं तक ये संदेश पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि रतन टाटा का जीवन सिर्फ एक जीवन नहीं, हम सब के लिए उन चीजों से भरा है जो जीवन की हर मुश्किल से लड़ने में हमें हेल्प करेगी। रतन टाटा को नमन करते हुए नमस्कार।